जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब, सत केवल परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 118। प्रेमी भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सर्जनहार के परम विशेष अंश सकर्ता सत कैवल का महाद सजान जान अलौकिक दिव्य स्वरूप को अनेक न्यायों से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, स्व अनुभव से प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार, परम मोक्ष के दाता, कैवल धर्म धुरंधर, नव बुद्धि के सागर, महान समर्थ, परम श्रेष्ठ, परम विभूतिवान, परम दयालु, परम कृपा निधि, सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य तनुधारी चैतन्य अंशों को संबोधन करते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 118वीं चौपाई में निजपति परम प्रभाव का वर्णन करते हुए अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं, ते ही आप अकल सकल में समये हो, बीनु सदगुरु पक्ष प्रसव न पये। दिव्य परम गुरु यहां अपना निज स्वरूप का ज्ञान देते हैं कि स्वजान स्वरूप करता ही सो अध्यापा। विश्व के सर्जनहार महाद सजान जान स्वरूप है, जो महाद है, विशाल है, व्यापक है, जिनकी जान वो अमापक है, लेकिन उनकी जान व्यापक है,
वो महाद है, सजान जान है। उनसे सृष्टि में कुछ अनजान नहीं है, वो सर्वज्ञ है। सर्जनहार का हंग सर्वज्ञ है। ऐसे सर्जनहार जाहि अंश जान इत सर्वन का आपा। सभी प्रकार के शरीर में निवास करने वाला जो अंश है वो सर्जनहार का अंश जान रूप है। सर्जनहार महाद सजान जान स्वरूप है। सोही तनु जान आपन पूजे ही बूझे। इस अंश स्वरूप की जान जिनकी समझ में आए, जिस जान के माध्यम से अंश को अपना अनुभव होता है, अंश की अल्प जान जो शरीर के प्रभाव में शरीर रूप हो गई है, इसके कारण अंश अपने स्वरूप को भूल गए हैं। अगर सदगुरु के लक्ष्य से अंश अपनी जान को शुद्ध करे और अंतरहंग से अविलोकन करे तो अंश को अपना स्वरूप का अनुभव होता है। दिव्य परम गुरु जी कहते हैं कि अंश को अपनी जान से अपना अनुभव होता है। इस स्वरूप के अनुभव से सर्जनहार की जो रचना है, कर्ता का जो कृत है, वो सब कुछ अंश को दिखाई देता है। अंश स्वरूप की दृष्टि से देखे तो सारी सृष्टि की रचना सर्जनहार की जैसी है वैसी दिखाई देगी, लेकिन अंश की जो स्वरूप की जान है वो भूल गए और अब उनके पास जो जान है वो शरीर की जान है। वो भी हमेश के लिए उनकी स्मृति रहती नहीं। आज की बात कुछ घंटों के बाद भूल जाते हैं, कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, कुछ सालों के बाद भूल जाते हैं, और इस जन्म की सभी जान शरीर की जो है वो दूसरा शरीर जब धारण करते हैं तो कुछ पता रहता नहीं। जिस शरीर में जाता है अंश, इस शरीर के साथ एक रूप हो जाता है, लेकिन अंश इस जान जो स्वरूप में मिली हुई है, अंश की जान जो शरीर में मिल गई है, ते ही आप अकल सकल में समयेहु। ऐसा जान रूप अंश सृष्टि के सभी प्रकार के शरीर में समाहित है। सकल में समयेहु, सृष्टि के जितने भी शरीर है, मृत्यु लोक के हो या देवलोक के, सभी के शरीर में निज कर्ता का जान रूप अंश विराजमान है। बिनु सदगुरु पख प्रसव न पयेहु। लेकिन इस स्वरूप का अनुभव सदगुरु के लक्ष्य के बिना हमें प्राप्त नहीं होता। अंश स्वरूप हम भूल गए हैं। इस स्वरूप का प्रसव कब होगा? जब सदगुरु का लक्ष्य मिलेगा, तब उनका जन्म होगा कि हमारा स्वरूप कैसा है। पहले तो हमें ज्ञान मिलेगा कि इस शरीर में हमारा स्वरूप कैसा है। बाद में सदगुरु हमें जो बोध प्रदान करे, इस बोध के अनुसार हम आचरण करें, बोध के अनुसार हम ध्यान करें, बोध के अनुसार हम खोज करें, तब हमें अपना स्वरूप का अनुभव होता है।
जिस स्वरूप के अनुभव से सारी सृष्टि का हमें दर्शन होता है। ताहि ते कहत सदगुरु कीर्तारा, आद्य अंत मध्य सर्जनहारा। समर्थ सदगुरु ही हमें सर्जनहार की पहचान कराते हैं। आद्य अंत और मध्य में सृष्टि के जो सर्जनहार है उनकी पहचान सदगुरु ही हमें कराते हैं। लेकिन पहले सदगुरु हमें स्वरूप का बोध देते हैं कि शरीर में हम कौन है, हमारा स्वरूप कैसा है। तो कि हमारा स्वरूप जान रूप है। इस जान रूप स्वरूप का अनुभव होता है तब सारा कृत हमारी समझ में आता है, हमारी दृष्टि में आता है और पता चलता है कि कृत का करने वाला कौन है। और दूसरा, हमारा जैसा स्वरूप है उनकी सजाति के ही सर्जनहार है। लेकिन सदगुरु के लक्ष्य के बिना हमें पता नहीं चलता। दिव्य परम गुरु जी मंगल पद 1 में कहते हैं, शुद्ध सतगुरु शब्द विचार, रमन मायरा, जोने अंगरा पानी जरो भयानो ममता। शुद्ध सदगुरु शब्द विचार, जाहिर मन माहेरा। इस संसार में सदगुरु का बोध जग जाहिर है। इस बोध का हमारे मन से विचार करे, हमारे मन को समझाए कि तुम सदगुरु के बोध का चितवन करे। जो ने अहंग आप निज रूप अनुपम ताहेरा। अपना जो निज स्वरूप है उनका अवलोकन करे जो अनुपम है। शरीर को छोड़कर शरीर को चलाने वाला जो चैतन्य है
जो हम हैं उनका हम अविलान करें। अनुपम ताहेरा स्वामी अविगत आप अव्यक्त, इस सृष्टि के सर्जनहार जो महाद सजान जान स्वरूप है, जो अव्यक्त है, हम उनको देखते नहीं, हम जानते नहीं। स्वामी अविगत, आपका स्वरूप अविगत है, जिनका वर्णन विगत से नहीं हो सकता। सर्जनहार की गति अविगत है, अविगत की गति न्यारी, संतो अविगत की गति न्यारी, तामे शु जाने संसारी। सारी सृष्टि से जिनकी गति पर है, उनको संसारी जीव जान नहीं सकते। तो स्वामी अविगत आप अव्यक्त शक्त जैनी सर्व में, इस सर्जनहार की शक्ति समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है। अविनाशी तो अकड़ अरूप आवे नहीं गर्भ में। विश्व के सर्जनहार अविनाशी है, उनका अकल स्वरूप है, जो कभी भी इस सृष्टि रूप गर्भ में आते नहीं। सृष्टि माया से बनी हुई है, ये माया का गर्भ है। इस माया के गर्भ में जो जो अंश आए, सामान्य विशेष सभी, वो अपने स्वरूप को भूल गए और सृष्टि के सृजनहार कभी भी इस माया के गर्भ में आते नहीं। आवे नहीं गर्भ में भिन्ना भिन्न दिशे जिन अंश तंतु ना भेद में। प्रत्येक शरीर में सर्जनहार का अंश भिन्न भिन्न दिखाई देता है। सब में भिन्न भिन्न वर्तमान करता है। चिट्ठी में चिट्ठी के अनुसार वर्तमान करता है और गज में गज के अनुसार वर्तमान करता है। तो ये भिन्न भिन्न अंश जो दिखाई दे रहा है, भिन्न भिन्न दिशे जिन अंश तंतु ना भेद में, वो सब भेद तत्वों का है, अंश का नहीं है। जो अंश चिट्ठी में है उनके जैसा ही अंश गज में है, लेकिन चिट्ठी एकदम छोटी है, इसके कारण वो ज्यादा बोझ नहीं उठा सकती। जब हाथी गज बड़ा है तो कितना वजन उठा सकता है। तो ये भेद अंश का नहीं है, लेकिन उसने धारण किया हुआ तत्वों के शरीर का है। सब में रहने वाला अंश समान है, लेकिन अंश अपने को भूल गया है और शरीर के अधीन हो गया है, इसीलिए वो सीमित बन गया। वास्तव में सभी प्रकार के शरीर में निवास करने वाला अंश समान है, सामर्थ्यवान है। अगर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाए तो सारी सृष्टि का अवलोकन कर सकते हैं, इतना सामर्थ्यवान है। भिन्न भिन्न दिशे जिन अंश तंतु ना भेद में, घाट निमित्त मृत्यु निमाय, आवे नहीं छेद में। सभी प्रकार के शरीर का नाश होता है, उनकी मृत्यु होती है, लेकिन जो अंश है उनकी मृत्यु होती नहीं। वो तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, आवे नहीं छेद में। वो जन्म मरण में आने वाला नहीं है। नाश शरीर का होता है, अंश अजर अमर है। तो प्रत्येक शरीर में रहने वाला अंश सर्जनहार का अंश है। उनका स्वरूप सर्जनहार की सजाति का है।
उनके लिए दिव्य परम गुरु जी अपने स्वरूप की समझ देते हुए कहते हैं कि रविचंद्र दृष्टांत ने जोई प्रतिबिंब बंडिता। जैसे आकाश में मध्याह्न का सूर्य है, उसी वक्त पृथ्वी पर पानी के भरे हुए छोटे बड़े बर्तन हम रख दे तो सभी पात्र के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। घाट भिन्न भिन्न है, शरीर भिन्न भिन्न है, लेकिन सब में प्रतिबिंब एक समान होता है। रविचंद्र दृष्टांत ने जोई प्रतिबिंब भंडिता। सभी पात्र के अंदर प्रतिबिंब पड़ता है। बिंब रूप सूर्य आकाश में एक ही है, लेकिन एक ही सूर्य का प्रतिबिंब प्रत्येक घाट में भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार सभी प्रकार के शरीर में सर्जनहार का चैतन अंश प्रतिबिंब रूप है, लेकिन पात्र के अंदर पानी के बिना सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता नहीं। इसी प्रकार सभी प्रकार के शरीर में सर्जनहार ने प्राण की रचना की है। सभी प्रकार का शरीर का विकास प्राण से हुआ है। वो प्राण सभी प्रकार के शरीर में है। इस प्राण के अंदर अंश का प्रतिबिंब पड़ता है। प्रतिबिंबवत अंश इस प्राण के अंदर दिखाई देता है। वो सर्जनहार का अंश है। बिना प्राण अंश वहां निवास नहीं कर सकता। सर्जनहार का प्रतिबिंब वहां दिखाई नहीं देता। इसलिए एक शरीर है, दूसरा प्राण है, और उसके अंदर सर्जनहार का अंश रूप प्रतिबिंब है। मकर तार दोरी दम श्वासा ता मध्य कैवल हंस निवासा। प्राण के अंदर अंश का निवास है। जैसे मकर तार मकड़ी जैसे तार निकाल के जाल बिछाती है, उनके मध्य में वो निवास करता है। उसी प्रकार ये तार रूप प्राण है, उनके मध्य में ही अंश विराजमान है। जैसे पात्र के जल के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार इस सभी शरीर में प्राण के अंदर सर्जनहार का अंश प्रतिबिंब रूप निवास करता है। इस स्वरूप का हमें अनुभव करना है सदगुरु के लक्ष्य के अनुसार। जैनी उत्पत परले नहीं नाश, वास अविकास है, ते तो जन्नो जन सदा स्वे प्रकाश है। जिनकी कभी उत्पत्ति नहीं, जिनका कभी नाश नहीं, और अविकास यानी आकाश में उनका अखंड निवास है। वो सर्जनहार जैसा है वैसा ही रहता है। वो तो जमनो तब सदा स्वे प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है। सूर्य आकाश में प्रकाशमान है, जैसा है वैसा। यहां सब पात्र तोड़ा जाए तो प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, तो आकाश में जो सूर्य है उनको कुछ नहीं होता, वो तो जैसा है वैसा ही रहता है। इस प्रकार
सृष्टि में सभी प्रकार के शरीर धारण करने वाला अंश पात्र यानी शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर धारण करता है। जहां शरीर है वहां ही अंश प्रतिबिंबित होता है। पात्र मिलसने के बाद सूर्य का नाश नहीं होता, इसी प्रकार अंश शरीर छोड़ देते हैं तो उनकी मृत्यु नहीं होती। वो तो एक सर्जनहार का प्रतिबिंबवत अंश है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में निवास करता है। सहजानंद आनंद अबंध पुरातन रहो जथा। वो सर्जनहार सहज आनंद रूप है, अबंध है, बंधन से रहित है, पुरातन रहो जथा। पुरातन काल से जैसे है वैसे वहां विराजमान है। सत कुबेर ने दर्शा सोई, मिटा सर्वे मनमता। संसार में भगवान के पक्ष में अनेक मत है, लेकिन प्रत्येक शरीर में जिनका प्रतिबिंब है वो हमारे सर्जनहार है, हम उनकी सजाती है। जब उनकी पहचान होगी तब संसार में अनेक जो मान्यताएं है, मतभेद है, वो सब मिट जाएगा। कोई बड़ा पात्र है, कोई छोटा पात्र है, लेकिन छोटे पात्र में जो प्रतिबिंब है वो कोई बड़े पात्र में जो प्रतिबिंब है उनका प्रतिबिंब नहीं है। दुनिया बड़े पात्र में निवास करने वाले प्रतिबिंब को ईश्वर मानती है। बड़े देवताएं वो बड़े पात्र धारण करने वाले अंश है, बड़े शरीर है उनका। छोटे शरीर वाले बड़े पात्र वालों को अपना ईश्वर मानते हैं, लेकिन सभी पात्र में सर्जनहार का ही प्रतिबिंब है। चाहे पात्र छोटा हो या चाहे बड़ा हो, हम सब के सर्जनहार एक बिलग है। सदगुरु के लक्ष्य से हमें सर्जनहार की प्राप्ति हो जाए तो और कोई मतभेद रहता नहीं। ताहि ते कहत सदगुरु कीर्तारा। इसीलिए सदगुरु हमें सर्जनहार की पहचान कराते हैं। आद्य अंत मध्य सर्जनहारा। आद्य अंत मध्य में जो सर्जनहार है उनकी पहचान कराते हैं। वही सदगुरु हमारे स्वामी है, वही हमारे सर्जनहार है, जो हमें सर्जनहार की गति प्रदान करते हैं। आगे दिव्य परम गुरु जी हमें बोध देते हैं, वो हम कल सुनेंगे। और आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज